विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया वैरोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार का कौन सा 138 श्लोक हो गए थे। 139वां श्लोक क्या है? माँ भव ग्राह भावात्मा ग्राह कामात्मा क्षमा भव भावनाम अखिलम त्यक्त्वा यन्मस्य तन्मवो भव। मतलब आप ग्राह ग्राहक भाव अनुभव अनुभाव्य प्रमाता प्रमेय आदि के साक्षी हैं। आप इनसे पृथक हैं और हमेशा आत्मस्वरूप में स्थित रहें। ठीक है, ये बताया। इसके बाद 140 श्लोक 140 क्या है? संकल्पेन्नेव संकल्पम मनसैव मनोमुने छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठत्वम किमेतावाति दुष्करम। हे राघव, आपके मन में कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। मन का बाध करके अपने स्वरूप में स्थित रहो। निसंकल्प होना वैसे ही बहुत कठिन है। इसके बाद 141 141 141वां श्लोक योग वासिष्ठ सार क्या? कस्तवायम जड़ो मूक देहो भवति राघव यदर्थम सुख दुखाभ्याम अवशः परिभूयसे। हे राघव, ये शरीर जड़ है और तुम चेतन साक्षी हो। इन शरीरादि के सुखों दुखों के तुम साक्षी हो, दृष्टा हो। तुम सुखी दुखी नहीं हो। तुम सुखी दुखी नहीं हो सकते। क्या आश्चर्य है ना कि शरीर से तदात्म के कारण सुख और दुखों का भोग करते हो। देखो, वेदांत में 3 प्रकार का विवेक प्रचलित है। नंबर 1 कार्य कारण विवेक, नंबर 2 दृष्टादृश्य विवेक और नंबर 3 व्यष्टि समष्टि विवेक। देखो, विवेक के साथ जब निष्ठा जुड़ती है तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। परमेश्वर के प्रति निष्ठा, अपनी आत्मा के प्रति निष्ठा, जो कि अपना आपा ही है, यदि निष्ठा आ जाए मनुष्य में तो सारे सद्गुण आ जाएंगे और वैराग्य हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में हमें कोई क्रिया योग बताइए हैं, तो जिससे हम कुछ करें। बौद्धों ने तो केवल भावनात्मक पंचशील रखा, जैनों ने भावनात्मक अणुव्रत रखा। योग दर्शन में यम मतलब अस्ते ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य, ये यम अंतरंग होते हैं और नियम पवित्रता स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तपस्या, ये नियम बहिरंग होते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने इस व्यवहारिक रूप में लिया इसको, है ना। क्या लिया? भोजन को महत्व दिया उन्होंने बोला भोजन के रूप में। या फिर वो आगे उन्होंने बोला विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद और अनुद्धर्ष। ये 7 साधन श्री रामानुजाचार्य ने बताए हैं, जो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक है। तो ना देखो यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं। स्पंदित मन हमेशा स्पंदावस्था में रहता है। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के क्षण से लेकर जब तक लिंग भंग नहीं हो जाता, है ना, माने विक्षेप से मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक मन स्पंदा अवस्था में रहता है। ठीक है। शांति अशांति सबीज निर्बीज सविकल्प निर्विकल्प सब मन का ही उल्लास है। और सब मन का ही उसी में मालूम पड़ता है कि हमारी समाधि लग गई या हमारे मन में विक्षेप है। ये सब मन का खेल है। वेदांतियों ने इसके लिए 2 युक्तियां निकाली हैं। 2 क्या? मन में एक विशेष प्रकार की ताकत पैदा हो। ये कैसा हो? उन्होंने बोला धर्म से उपासना से योगाभ्यास करो तो मन में एक विशेष शक्ति का उदय होता। उस शक्ति का फल है मन की असंगता का बोध। समझ में आया? दूसरा, लेकिन इतने से वेदांत में बोध नहीं होता। असंगता हो गई लेकिन साक्षिता अभी बाकी है। सच्चिदानंद स्वरूप का बोध भी नहीं माना जाता। वेदांत में केवल एक ही है, आत्मा और ब्रह्म की एकता ही बोध है। वेदांत के बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हो चुके हैं। ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं, उन्होंने बड़े बड़े किताबें लिखी हैं। इनमें भामतीकार
हैं। भामती ग्रंथ के रचयिता भामतीकार श्री वाचस्पति मिश्र और अप्पय दीक्षित, ये गृहस्थ वेदांती है, लोग गृहस्थ थे लेकिन वेदांती हैं, उनकी शैली अलग है। और श्री सुरेश्वराचार्य जी आदि सन्यासी वेदांती हैं, उनकी शैली अलग है। बिना अभ्यास के श्रवण मनन निधिध्यासन से श्री वाचस्पति मिश्र ज्ञान नहीं मानते, वहीं पर श्री सुरेश्वराचार्य जी शब्द की अचिंत शक्ति से श्रवण मात्र से ज्ञान मानते हैं। ये विवरण प्रस्थान के आचार्य हैं। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार साधन की परिकल्पना होती है, लेकिन इन सभी में कई बातों में भेद कभी नहीं होता। ठीक है। अधिकारी भेद से ये प्रक्रियाएं हैं। भीतर की शांति अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है। अच्छा, बाहर की चीजों से मन अप्रभावित रहता है, तब शांति होती है। उस समय आत्मा की जो शांति होती है वो हमारे मन में प्रतिबिंबित होती है ना, और उसका नाम होता है शम। भागवत में सम की यही परिभाषा है। ठीक है। बुद्धि जिसको देखती है वो है विषय और दिखने वाला है ईश्वर। विषय को देखने वाली बुद्धि और तीनों को देखने वाला है आत्मा। और भक्ति में ईश्वरातिरिक्त से वैराग्य तथा ईश्वर में राग, योग सत्व रज तम तीनों और इनसे बनी चीजों से वैराग्य, वेदांत में अपनी आत्मा के सिवा सबसे वैराग्य। ठीक है। अधिष्ठान ज्ञान होने से जो वस्तु मिट जाती है उसका नाम होता है मिथ्या। विवेक करते करते इस निश्चय पर पहुंच गए क्या कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एव निश्चयः। इस अद्वितीयता पर पहुंचे तो समझो आपका विवेक सफल हो गया। अब इसके आगे 142वां श्लोक 142 योग वासिष्ठ सार, क्या क्वा मांस रुधिरादीनि कस्त्वं चैतन्य विग्रहा विजानन अपि देहे अस्मिन्नात्मधि ना जिहासि किम। मतलब ये देह कहाँ है? ये मांस पिंड रक्त आदि का ढेर है, और तुम क्या हो? तुम तो इनके चेतन साक्षी हो। तो फिर तुम इस शरीर में अहमता और ममता क्यों करते हो? ठीक है। देखो, पहले आप सत्य और मिथ्या की पहचान करो। कैसे करोगे? लक्षण से, लक्षण बनाओ ना, लक्षणा से। फिर विचार करो कि आत्मा सत्य तथा अनात्मा मिथ्या है। अगर विवेक पूरा हो जाएगा तो केवल श्रवण मात्र से आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन कि हो जाएगा क्या कि आपका आत्मा सत्य है और यही अद्वितीय ब्रह्म है। ये वेदांत आपको समझा देगा। संस्कृत में मिथ्या शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल बंध्यापुत्र के समान न होना नहीं होता। जगत मिथ्या माने जगत है, परंतु ब्रह्म से पृथक उसकी जो तत्व रूपता या परमार्थ रूपता मालूम पड़ती है वो असत है। यानी मोटी भाषा में क्या बोलोगे? सत और असत के मिश्रण को मिथ्या कहते हैं। तो जो अधिष्ठान और अध्यस्त का मिश्रण हो गया है, इस भ्रम के निवारण के लिए वेदांत का प्रयास है। इसी मिथ्या को ही अनिवर्चनीय बोलते हैं, इनएक्सप्रेसिबल बोलते हैं। देखो, ये मिथ्या शब्द का कच्चे वेदांतवादियों ने स्वयं से पढ़कर बड़ा उल्टा सीधा इसका अर्थ बना दिया है। ठीक है। मिथ्या का सब अर्थ जो हमने बताया वही है। घड़ा और मिट्टी देखो, मिट्टी भी सत्य तथा घड़ा भी सत्य है ना, लेकिन घड़ा बनने बिगड़ने वाला सत्य है। मिट्टी क्या पहले पीछे और वर्तमान में भी रहने वाली सत्य है। तो क्या हुआ कि नंबर 1 का सत्य तथा घड़ा, मिट्टी क्या है? नंबर 1 का सत्य और घड़ा नंबर 2 का सत्य है। माने जो जगत है वो 2 नंबर का सत्य है। इसीलिए बोला गया है श्रुति वो नित्यो नित्यानाम है, सत्यस्य सत्वम कहा गया ना। भागवत में भी वर्णन है। क्या श्रीमद् भागवत में कहा गया है? सत इदम उत्थितम सद इति चेत ननु तर्क हतम। यानी जो लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, जो भागवत नहीं सुने ठीक से या पढ़े नहीं हैं, वे सोचेंगे कि ये श्लोक भगवान शंकराचार्य का है। नहीं भाई, सत्य परमात्मा से हुआ ये जगत। बोला उन्होंने भागवत में कि सत्य परमात्मा, सुखदेव जी कह रहे हैं कि सत्य परमात्मा से हुआ ये जगत।
चूंकि सत्य से उत्पन्न हुआ तो परमात्मा और जगत दोनों को तुम एक सत्य कैसे कह सकते हो? ठीक है, ये तर्क संगत नहीं है। भागवत कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं, इट इज नॉट इंटरटेनमेंट। भागवत बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में। इसमें विद्वत भोग्य वस्तु है, केवल माखन चोरी रास लीला नहीं है। इसलिए कहा जाता विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है। क्या बोलते हैं वो? तो जो मालूम पड़ती है सो अनित्य, जिसको मालूम पड़ती है सो नित्य। तो सत्य, तो जो सत्य सो अद्वितीय, जो मिथ्या सो अर्थ शून्य तत्व नहीं। ठीक है, विवेक के द्वारा ये निश्चय, इस निश्चय पर पहुंचना है। जगत सच है कि झूठ? सच कहो तो ब्रह्म जैसा, सो ब्रह्म जैसा सच नहीं है। और झूठ कहो तो बंध्यापुत्र के समान नहीं। तब क्या है? बोले अनिवर्चनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है। ठीक है, इसके बाद 143 श्लोक क्या है? 143वां श्लोक है योग वासिष्ठ सार। एतावतेव देवेशः परमात्मा अवगम्यते काष्ठलोष्ठ समत्वेन देहो अयम अवगम्यते। जिस विषय विवेक और ज्ञान से ये शरीर लकड़ी के टुकड़े या मिट्टी के ढेले जैसा अनुभव होता है, उसी विवेक और ज्ञान से ब्रह्मात्मक बोध भी होता है। ठीक है, देखो एक बहुत वेदांत का बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है, बड़ा कठिन है, खंडन खंड खाद्य एक ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत का बड़ा कठिन, उस ग्रंथ में एक प्रश्नोत्तर है। एक महात्मा, देखो एक प्रश्न, वो उसका हम उल्लेख कर रहे हैं, खंडन खंड खाद्य है। ठीक है, श्री हर्ष द्वारा रचित। तो उस ग्रंथ में एक प्रश्नोत्तर दिया हुआ। एक महात्मा अपनी मस्ती में बैठे थे, एक जिज्ञासु आया और उसने पूछा, महाराज ये सृष्टि कैसे हुई? किसने ये सृष्टि बनाई? महात्मा जी ने कहा, स्वयं प्रकाशे चिदात्मनि सुखमास्महे वयम। भाई भैया, हम तो स्वयं प्रकाश चित स्वरूप ब्रह्म में, परमात्मा में मौज से बैठे हैं, है ना। ये सृष्टि कैसे हुई इसमें पढ़ने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिज्ञासु बोला, नहीं महाराज, आप महात्मा इतने बड़े ज्ञानी हैं, कुछ तो बताइए। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तुम्हें कैसा लगता है? वो बोला कि हमको लगता है कि सृष्टि परमाणुओं से हुई है। अच्छा, है ना, एटम से। तो परमाणुओं से, तो बोले परमाणुओं के संयोजन वियोजन से सृष्टि हुई होगी। तो महात्मा ने कहा, क्या परमाणुओं में हिस्से होते हैं कि नहीं? यानी परमाणु सावयव है कि निर्वयव? और यदि सावयव है तो टूटेंगे, तो उनसे पहले जरूर कुछ रहा होगा। यदि निर्वयव है तो फिर दो परमाणुओं के संयोग से अणु की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, सावयव माने चाहे परमाणु को निर्वयव मानो, चाहे सावयव मानो चाहे निर्वयव मानो परमाणु को, दोनों केस में सृष्टि नहीं हो सकती। अब जिज्ञासु बोला कि अच्छा, तो प्रकृति से हुई होगी इसका मतलब महाराज? महात्मा ने पूछा, प्रकृति नित्य है कि अनित्य है? और यदि अनित्य है तो बताना पड़ेगा प्रकृति से सृष्टि कैसे हुई। और यदि प्रकृति नित्य है तो प्रकृति तो फूट कर विकार को प्राप्त करके बनती है और नित्य कब भी बनती है। ये कैसे हो गया है कि प्रकृति फूट के मतलब विकार को भी प्राप्त होगी और नित्य भी है? फिर वो बोला, महाराज ईश्वर ने सृष्टि बनाई होगी। अच्छा बताओ, ईश्वर ने अपने भीतर से बनाई या अपने बाहर से बनाई? देखो, मगर ईश्वर के बाहर कुछ हो तो ईश्वर ही अधूरा है कि नहीं है? मान लो ईश्वर के अलावा कुछ है, इसका मतलब ईश्वर ही अधूरा है। यदि अपने भीतर खाली जगह है उसमें से बनाए, अगर निमित्त पहले से मौजूद था तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई कहाँ है? वो तो पहले से ही मौजूद थी, इसका मतलब। तो वो बोला, महाराज आप ही बताओ सृष्टि कैसे बनी? महात्मा बोले, हमारे तो सृष्टि है ही नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दे रही सृष्टि भैया। जिस ढंग से तुम मानते हो हमारे तो साक्षात ब्रह्म है, तो हमारे तो एक अद्वितीय प्रत्येक चैतन्य भिन्न तत्व के सिवाय और कुछ नहीं है। देखो भाई, दूसरा कोई प्रकाशक नहीं, दूसरा कोई कर्ता नहीं, दूसरा कोई मसाला नहीं है, दूसरा कोई मैटर नहीं है, दूसरा कोई औजार नहीं है, दूसरा कोई इंद्रियां नहीं है। जो ये सृष्टि मालूम पड़ रही है, ये जहाँ मालूम पड़ रही है वहाँ नहीं है। इसी का नाम क्या है? माया, जादू, इंद्रजाल। जो चीज ना हो पर दिखे, जैसे रस्सी में सांप,
रहता है रस्सी में सांप, नहीं लेकिन दिखता है। आकाश में नीलिमा है, नहीं है लेकिन दिखती है। तो दृष्टा में परिच्छिन्नता दिखती है, जैसे है ना, आकाश में नीलिमा जैसे विवर्त है, रस्सी में जैसे सांप विवर्त है, दृष्टा में परिच्छिन्नता जैसे विवर्त है। जो दृष्टा है वो काल का दृष्टा है, इसलिए अविनाशी है। जो दृष्टा है वो देश का दृष्टा है, इसलिए पूर्ण है। जो दृष्टा भेद का दृष्टा है, इसलिए विषयों से परे है। विवर्त माने विवर्त है, मतलब विवर्त माने विरुद्ध वर्तनम, विरुद्ध वर्ताव है, अपने स्वरूप से बिल्कुल विरुद्ध दिखाई पड़ रहा है ना। इसलिए जो दृष्टा है वो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, और जो दृष्टा है वो अपने को परछिन्न टुकड़ों में देखता है। तो ये परछिन्नता ही उसका विवर्त है। समझ में आ गया? इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।